चलो, तो अभी हम सीखेंगे फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। रिमेंबर यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट के साथ में है, विथ आर्ग्यूमेंट्स बट स्टिल विदाउट रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पे जैसे इससे पहले हमने क्या सीखा, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू सीखा। अब जब यहाँ पे अगर मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ ए बी सी, नाउ टेल मी सी वन थिंग। अब मैं इसको यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ मेन में, एंड इसके बाद मैं इसको कॉल कर रहा हूँ एडिशन। सो व्हाट विल हैपन, जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन, अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो क्या होगा, जल्दी जवाब दो। अगर मैंने यहाँ 10 डाला और यहाँ 20 डाला तो आंसर 30 देगा। 30 देगा। नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, बोलो ऋषभ। वापस मांगेगा, राइट। फिर सर आंसर तो देगा, फिर दोनों उसमें अलग वैल्यू डाले और इसमें अलग डाले तो क्या देगा? हाँ, अगर मैं यहाँ 50 और 100 डालूँ तो ये आंसर क्या देगा, 150 देगा सर। तो ये 10 और 20 का वैल्यू क्या रहा, इसका सिर्फ प्रिंट होगा, सब प्रिंट होगा सर, उसकी वैल्यू कम यानी इसकी वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं रही, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। तुम कैसे बोल सकते 30 देगा, क्योंकि सर एडिशन है a प्लस बी का। लेकिन वो तो यहाँ पे इनपुट तो अंदर जा रहा है, इधर तो मैंने ये ए बी सी और ये बी सी की कोई रिलेशन है क्या दोनों में, जब ये नहीं a भी तो वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये वैल्यू जो भी है इसमें सी तो लिखा ही नहीं है, इसमें सी यहाँ लिखा है और प्रिंट यहाँ किया है, देखो राइट। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ राइट, तो ये पहले तो 2 बार पूछेगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर 2 बार पूछेगा, और दूसरे वाले का ही समझ, दूसरे वाले का ही देगा, ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो c इक्वल्स टू a प्लस बी लिखा ही है ना। अब देखो जैसे मैंने कहा 10 20 एंड 100 एंड 50, तो ये 150 आया, तो 10 20 कहाँ गए। सर वो अब मैं अगर यहाँ पे ए और बी प्रिंट कराऊँ तो आंसर क्या देगा, अब बताओ। ऐसे यहाँ मैं डालूंगा 10 20, यहाँ लिखूंगा 100 एंड 50, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा इधर, 10 into 20। सच बताओ, जल्दी बोलो। जल्दी कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, 10 20 आएगा सर 20 आएगा। 10 20 नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सी वहाँ से कुछ लिखा ही नहीं है, तो 10 20 ए भी तो लिखा है ना, तो ए और बी आएगा, तो सी का क्या आएगा, सी हमने वहाँ कुछ तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका सर इसका काउंट 10 20 आएगा। तो सी कहाँ जाएगा, इसका C का c का कुछ सर वैल्यू सर देखो ध्यान से, राइट। जितना होगा मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, जानबूझ के करूंगा, ताकि जितना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा उतना ज़्यादा क्लियरेंस होगा। मैं हर तरह की पॉसिबिलिटी से कंफ्यूज करूंगा, ठीक है। ये 10 20 100 50 देखो ये आया, एंड 10 एंड 20 इज 0, ठीक है, क्योंकि ये ए बी सी और ये ए बी सी आपस में कहीं लिंक नहीं है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, कि मैं जो है वैल्यू यहाँ से दूँ। अब मुझे बताओ, यहाँ से हटा दिया, अब यहाँ आंसर क्या आएगा, अब 30 आएगा। हाँ पक्का, लेट अस सी। देखो ध्यान से 10 20 एडिशन इज 1, ऐसा क्यों, वो ऊपर वाले ए बी सी का और नीचे वाले ऊपर वाले इंटीजर का और नीचे वाले इंटीजर का कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई आपस में। कनेक्शन ही नहीं है, तो आपने कैसे बोल दिया 30 आएगा, इतनी जल्दी क्यों बोल दिया फिर 30 आएगा, हाँ। अरे वो तो गार्बेज है, कुछ भी आ सकता है 30 तो नहीं आया ना, समझे, तो 1 आया, वो तो गार्बेज है। अब बताओ, दोनों का रिलेशन बनाना पड़ेगा ना, तो रिलेशन कैसे बनेगा, रिलेशन बनता है यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स, समझे। तो आर्ग्यूमेंट 2 तरह के आएंगे, एक एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स।
जो मेन से पास करेंगे, जैसे यहाँ a कॉमा बी, ये है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और इनकी वैल्यू यहाँ कॉपी होगी। यहाँ लिखता हूँ इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, यहाँ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, फिर यहाँ x और y हो जाएगा। अब क्या होगा, a की वैल्यू यहाँ से कॉपी होके x में जाएगी। ये है a का फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, याद रखना। a है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, x है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, यानी a से वैल्यू कॉपी हो रही है x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, x इक्वल्स टू a, इंटीजर x इक्वल्स टू a, इंटीजर y इक्वल्स टू b, ऐसे समझो, राइट। और b की वैल्यू इसमें गई। अब यहाँ पे a की वैल्यू इसमें आई, b की वैल्यू इसमें आई, तो दोनों की वैल्यू c में हुई और फिर प्रिंट करेगा। लेकिन इसकी अगर मैं इसको रन करूँगा तो अभी एरर देगा। देखो कंपाइल करूँगा तो ये क्या बोल रहा है कि टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन वॉइड एडिशन। अब क्योंकि मैंने इसमें आर्ग्यूमेंट पास किए हैं तो डिक्लेरेशन में तो दिया ही नहीं आर्ग्यूमेंट, तो डिक्लेरेशन में मुझे देना पड़ेगा इंटीजर कॉमा इंटीजर, कि मैं यहाँ दो आर्ग्यूमेंट पास करूँगा जो दो मेरे लिए इनपुट है। आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट माय रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट। यहाँ कितने इनपुट है मेरे, दो। अगर तीन इनपुट होंगे तो तीन आर्ग्यूमेंट जाएंगे, चार होंगे तो चार आर्ग्यूमेंट जाएंगे, और जरूरी नहीं दो इंटीजर हो, एक फ्लोट भी हो सकता है, राइट। तो अब क्या हुआ, वॉइड एडिशन इंटीजर कॉमा इंटीजर, तो यहाँ पे ये देखेगा कि ये दो वैल्यू इंटीजर की होनी चाहिए। अब इसका काम है कि ये इंटीजर की होनी चाहिए। अगर फ्लोट डालेंगे तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो अब कंपाइल करते हैं, देखो अब कंपाइल एंड रन। अब यहाँ कोई एरर नहीं आया। अब मैं अगर वैल्यू पास करूँगा 10,20 तो ये क्या देगा, आंसर देगा 30। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले इनपुट कहाँ हो रहा था, इससे पहले वाले में क्या देख रहे थे, इनपुट कहाँ हो रहा था, इसी फंक्शन बॉडी के अंदर हो रहा था। प्रोसेस कहाँ हो रहा था, इधर। आउटपुट कहाँ हो रहा था, इधर। अभी क्या हुआ, इनपुट इधर से आया, अभी इनपुट इधर से आया, प्रोसेस कहाँ हुआ, इधर। आउटपुट कहाँ आया, इधर। क्या मैं आउटपुट यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ, देखो इफ आई राइट हियर सी आउट एडिशन रिजल्ट इज सी, और अब मुझे बताओ इसका क्या आएगा, और मैं यहाँ से आउटपुट को हटा देता हूँ। अब बताओ क्या होगा, हो रहा है ना कंफ्यूज? नहीं आएगा, नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा सर, आएगा। आएगा। ये एडिशन अच्छा क्यों नहीं आएगा, पहले बता, पहले नई वाले को पूछ लेते ना क्यों नहीं आएगा। ऊपर वो किया ही नहीं है ना, क्या आर्ग्यूमेंट ही नहीं पास किया ना कि आर्ग्यूमेंट तो पास किया ना ए और बी का, सी का नहीं किया है ना। सी का नहीं किया है तुम्हारे हिसाब से। बात तो दम है, अभी बोल रहा है बात तो बराबर लग रही है। अब बोल तू कितांजु, तो भी अपना एडिशन पहले कॉल किया है तो भी आएगा ऐसा। लेट अस सी पहले एरर है कि नहीं, सबसे पहले एरर है कि नहीं चेक करते हैं। देखो एरर तो नहीं है, ठीक है। कितांजु की उम्मीद जाग गई ना, एरर नहीं है मतलब चांस है। अब बता भाई, सर होगा प्रिंट, 30 प्रिंट होगा एरर नहीं देख के, तू बता। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पहले भी ऐसे ही किया था हमने, तो नहीं हुआ था। Let us check 25 and 75, the answer is 0. राइट, तुमने जो बोला कि C को लिंक किया नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आंसर है इधर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट फंक्शन टाइप में। इसमें क्या समझे अभी आप, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट में हम इनपुट जो है फंक्शन बॉडी में देते हैं, ठीक है ना। ये इनपुट चला गया नहीं इधर फंक्शन बॉडी में, ए बी यहाँ से हमने मेन से पास किया, फंक्शन के अंदर चला गया, और यहाँ से मेन से गया फंक्शन के आर्ग्यूमेंट से, ये एक्चुअल से फॉर्मल में, और यहाँ प्रोसेस होके रिजल्ट दिया इधर। तो इनपुट कहाँ से आ रहा है, मेन से आ रहा है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में से। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट और विद रिटर्न टाइप क्या होता है। अगर आप वहाँ पे A,B,C करो और ऊपर और int ऊपर एक और डालो हम्म, तो होगा प्रिंट, चल भी अब क्या करूँ, होना चाहिए। अब यहाँ क्या करूँ, print C, int c,
अब बताओ अब होना चाहिए। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखें, चलो लेट अस ट्राई, राइट, देखना ध्यान से। अब मुझे यहाँ पे कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी? दो इनपुट करनी है ना, 10 20 सर नीचे एंड से आपने लिखा है ना। ये क्या है यार, इधर लिखा ना, इधर इसलिए तो कमेंट करना पड़ेगा ना, इधर डिक्लेयर किया नहीं तो इधर कमेंट कर, इसलिए तो किया, राइट। अच्छा ट्राई था, तुक्का था, लेकिन अच्छा था। लॉजिकल तुक्का कहेंगे इसको, तुक्का नहीं बोलेंगे, लॉजिकल तुक्का था। अब एक्चुअल तुम्हें मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। पहले इसमें कोई सवाल है? नहीं ना, तो इसको 2 ही रखेंगे, राइट। लेट अस गो एंड लर्न द न्यू टॉपिक।